हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स लॉजिक पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा कन्वर्जन ऑफ पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो होते हैं उनको फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करते हैं। पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता है, जो डेसिमल हम जैसे लिखते हैं 333, नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट तक जाता है, या फिर 0.6766767 जो हमारा जाता है, या फिर 2.3454545 ऐसा कोई नंबर है। तो ये सब हमारे टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक नंबर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो है हमारा पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, उसे मेनली हम ये 3 कैटेगरी में ही डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जैसे एक अगर ए बार दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ही डिजिट है, ए में कई भी डिजिट हो सकते हैं। जैसे या तो ये 0.33 है, या फिर ये 0.676767 है, या फिर ठीक है, या फिर और भी नंबर हो गया 0.678, 0.678, 0.678। तो ये सब हमारा फर्स्ट कैटेगरी हो गया। सेकंड कैटेगरी है दोस्तों, अगर 0 के बाद हमारा पहले कोई डिजिट है, डिजिट भी अगेन ये एक डिजिट भी हो सकता है, मल्टीपल डिजिट्स भी हो सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हमारा बार अगर लगा हुआ है तो ये हमारा दूसरा वैरायटी है। जैसे कि दूसरा हमारा ये हुआ कि 2.3454545 करके हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारा कि बार जो है वो बाद में लग रहा है, 2.3 है, ये हमारा हो गया कि 0 पॉइंट पहले डिजिट है और फिर हमारा ये रिपीटिंग नंबर है। इसे हम 0.345 का बार भी लिखेंगे, ठीक है। इसे हम लिखेंगे 0.35, इसे हम लिखेंगे 0.67 बार, इसे हम लिखेंगे। और थर्ड जो कैटेगरी है दोस्तों, वो है अगर कोई इंटीजर भी लगा हो, जैसा कि अगर इसी में 0.34 का बार है, या 3.678678 पे अगर बार लगा हुआ हो, तो ये हमारी तीसरी कैटेगरी हो गई। तो मेनली दोस्तों जो है ये हमारी ये 3 कैटेगरी में ही पीरियोडिक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स सारे आते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे 2 मेथड है इसमें। एक तो है सिंपल, जो हम कैलकुलेट करके कैसे कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा शॉर्टकट है। तो पहले मैं एक एक एग्जांपल लेके सिंपल वाला बताता हूँ, क्योंकि सिंपल से ही वो शॉर्टकट आया हुआ है, वो शॉर्टकट कुछ अलग नहीं है, वो सिंपल से ही शॉर्टकट है। तो पहले मैं सिंपल से सॉल्व करके बताता हूँ कि कैसे वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम शॉर्टकट भी देखेंगे कि शॉर्टकट कैसे है। तो सिंपल में दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पहले तो एग्जांपल ले लें। यहाँ पे चलिए 0.3 बार का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है 345 बार का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे 2.34, फिर यहाँ पे 2 मैंने लिए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे 345 बार का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम 2-3 चीजें जो है वो ध्यान रखने की हैं, और यही चीज जो है, यही पॉइंट जो है वो शॉर्टकट में भी हमारा आता है। वो चीज है कि यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर्स को है, समझिए ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या है कि हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर n से, ताकि वो नंबर, ये बार वाला नंबर छोड़ के बाकी नंबर को जो है वो राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में लेके आ जाए। और दूसरी बार जब फिर हम एक और 10 टू द पावर n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ताकि वो ये रेकरिंग का जो नंबर है जितने भी डिजिट हैं 10+1 हो 10+2, अगर 1 बार हो तो 10+1 से करेंगे, अगर 2 बार हो तो 10+2 से करेंगे, n+2 10n+2 से करेंगे। तो उसके बाद एक और या डिपेंडिंग ऑन ये 2 बार है तो 2 और 10n का डाल के और फिर हम उसे पार्ट्स में से बाहर करते हैं। तो ये इसका मेथड है। इसका मतलब कि ये दो स्टेप हैं इसमें जो हम सॉल्व करते हैं 2 स्टेप से। तो स्टेप 1 जो मैंने बताया कि पहले स्टेप में होता है कि हम इस बार को छोड़ के बाकी डिजिट्स को हम लेफ्ट साइड में ले आए। तो यहाँ पे बार को छोड़ के कोई डिजिट नहीं है, तो स्टेप 1 हमारा यही हो जाएगा, 0.3 बार ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों। स्टेप 2 जो मैंने बोला कि हम 10n से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ की n जो है वो हमारा नंबर ऑफ जो डिजिट के अंदर जो बार के अंदर जो डिजिट आ रहा है उसके बराबर होगा। इसका मतलब कि हम 10 कितने डिजिट है यहाँ 1 है, तो 10 x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे आपको पता है कि ये जो वैल्यू है हमारी कितनी है 0.33 है, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये अगेन 3.3 बार हो जाएगा। यहाँ 3.333 भी लिखेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, यही 2 स्टेप सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं उसमें ये 2 स्टेप ही हमेशा लगते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, फिर स्टेप 2-1 करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 9x और ये आ गया =3, यानी x =1/3। और हम जानते हैं दोस्तों कि 1/3 की वैल्यू हमारी 0.3333 होती है। अब ये अगर आप समझ गए हैं तो सब में वही लगेगा जैसा मैंने बोला। तो यहाँ पे भी दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या बोला है, स्टेप 1 जो होगा इसे छोड़ के जितने भी डिजिट्स हैं, जितने भी हमारे डिजिट्स होंगे उसे हम बाहर ले लेंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पे एक डिजिट है बिना बार का, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3.45 बार। और दूसरी बार मैंने बोला है कि इसी नंबर में आप बोलो कि ये 10n में +1 +2 डिपेंडिंग ऑन कि कितने हमारे बार के अंदर डिजिट हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पे 10⁻1 है तो हम यहाँ पे 10⁻1 प्लस 2 डिजिट है बार के अंदर, तो 10 और 1 + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 345.45 का बार। बस दोस्तों हो गया, ये हमारा स्टेप 2 है। यानी और ये वैल्यू अगर आप चेंज कीजिए तो ये आपको पता है ये हमारा क्या 10⁻3 है। इसका मतलब ये हमारा 1000x होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम जो हमारा स्टेप है नेक्स्ट स्टेप 2-1 हम करेंगे। इसका मतलब कि ये 990 हो जाएगा और ये हमारा 345 - 3 हो जाएगा, यानी कि x = 342/990 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए। एकदम 2 स्टेप है, तीसरे स्टेप में माइनस करना है, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये दोस्तों जो है इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो हमारी वैल्यू होती है ये इस 2 को अलग ही रखना है। इस 2 के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। इस फ्रैक्शन को लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि इस 2 को आप बाद में हम जोड़ देते हैं इसे, यानी कि हम जो फ्रैक्शन लिखेंगे वो हम लिखेंगे 0.345 बार के फॉर्म में लिखेंगे। अभी इसका फ्रैक्शन निकाल के हम 2 इसमें जोड़ देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। इसे आप y मान लीजिए, तो y जो है हमारा यहाँ पे 0.345 बार है। अब जैसा कि मैंने बोला स्टेप 1 जो है हमारा
क्या होता है कि जितने डिजिट हैं बिना बार वाले, बार के अंदर नहीं, बिना बार के जो हैं डिजिट हैं जितने, ठीक है, उससे हम 10 टू द पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 डिजिट है तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 34.5 बार हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में जो है वो बार के अंदर जितना है उससे एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसी नंबर को आप कहें तो 10 टू द पावर 2 प्लस 1 जो हमारा बार है इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 0.5 बार। ये स्टेप 2 है। और फिर हम फाइनली स्टेप 2 - 1 कर देते हैं तो जो कि हमारा 900 y हो जाता है इक्वल टू 311 हो जाएगा। तो y जो है हमारा 311/900 हो जाएगा। तो फाइनल जो x की वैल्यू होगी वो सिंपली 2 हम ऐड कर देंगे, 2 + 311/900 या फिर हम 2311/900 भी लिखेंगे। अब इसे कन्वर्ट कर लीजिए, 9 दूना 18, 3 2100, 11/900 ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे मैं शॉर्टकट बताता हूँ। आपके सामने इस तीनों की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ सबकी। ये 1/3 है, ये 342/990 है और यहाँ पे सिर्फ मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा फिलहाल। इसकी वैल्यू जो हमारी आई है 311/900 आई है। तो दोस्तों ये हमारा मेथड 1 था। अब हम मेथड 2 देखेंगे जो कि हमारा शॉर्टकट है। अब हम मेथड 2 पढ़ेंगे, शॉर्टकट मेथड अब हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों शॉर्टकट मेथड क्या है वो मैं पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि शॉर्टकट मेथड हमारा है क्या। तो आपको पता है कि हम फ्रैक्शन जो इसे कन्वर्ट करेंगे उसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है जो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे उसमें हम क्या करें लिखेंगे कि जो भी नंबर है कंप्लीट नंबर लिखेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, डिजिट्स विदाउट बार जो है हमारा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं समझाऊंगा इसे एग्जांपल से कि क्या ये बोलने का मतलब है। और डिनोमिनेटर में जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ 9, ठीक है, इक्वल टू डिजिट्स विथ बार और नंबर ऑफ 9 है, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू डिजिट्स विदाउट बार। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे हम समझते हैं। ठीक है, चलिए सीधा एग्जांपल ही लेते हैं हम यहाँ पे। तो दोस्तों हमारा पहला एग्जांपल है 0.3 बार। ठीक है, तो दोस्तों 0.3 बार है। इसका न्यूमरेटर में जो हम लिखेंगे वहां पे क्या बोला है, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर बोलने का मतलब होता है कंप्लीट नंबर डेसिमल के बाद, क्योंकि ये डेसिमल ही है। यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था कि अगर 2 लगा भी है तो इस 2 को हम कैलकुलेट ही नहीं करते, हम ये निकालते हैं और सीधा उसमें 2 जोड़ते हैं। तो कंप्लीट नंबर मतलब जो भी यहाँ पे डिजिट दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसे लिखना है। तो यहाँ पे कंप्लीट नंबर क्या है हमारा 3 है। ठीक है, उसके बाद डिजिट्स विदाउट बार, बिना बार के यहाँ पे कोई डिजिट है नहीं है। तो चलिए 0 लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 लिख दिया हमने। अब
नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, नंबर ऑफ 9 इक्वल टू नंबर ऑफ 9 इक्वल टू डिजिट्स विथ बार। तो डिजिट्स विथ बार कितना है, 1 है यहाँ पे, तो 1 9 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, नंबर ऑफ 0 इक्वल टू डिजिट्स विदाउट बार। यहाँ विथ है, यहाँ विदाउट है, तो डिजिट्स विदाउट बार, बिना बार के डिजिट एक भी है ही नहीं, तो एक भी 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यानी कि इसका हमारा आंसर हो गया 3/9 1/3। बस दोस्त इतना ही करना था हमें, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसीलिए मैंने बिल्कुल सेंटर में लिखा है, ये इतना ही करना है दोस्तों, यही शॉर्टकट है। अब देखिए ये कितनी आसानी से बनेगा, ठीक है। अब एक मैंने बताया है, दूसरा ट्राई करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है हमारा 0.345 बार, ठीक है। तो दोस्तों न्यूमरेटर में क्या लिखना है, कंप्लीट नंबर मतलब 345, जो भी कंप्लीट ये दिया हुआ है पूरा लिख देना है, माइनस डिजिट्स विदाउट बार। बिना बार का डिजिट कौन है यहाँ पे, सिर्फ कौन है हमारा 3 है, यहाँ पे बिना बार का जो डिजिट है वो 3 है, तो -3। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ 9 इक्वल टू डिजिट्स विथ बार। तो नंबर ऑफ 9 इक्वल टू डिजिट्स विथ बार, बार में कितने नंबर है, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो हम 2 बार 9 लिखेंगे। एंड नंबर ऑफ 0 इक्वल टू डिजिट्स विदाउट बार, बिना बार के डिजिट्स कितने हैं, 1 है, तो कितने 0 लगेंगे, 1 0 लग जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा इसका आंसर हो गया 342/990। सॉरी दोस्तों, ये 990 ही था, ठीक है। तो ये 342/990 यहाँ पे हमारा हो गया। चलिए दोस्तों, अब सीधा ये देखना है, तो यहाँ पे हम सीधा y पहले निकालते हैं, जैसा निकाला था 0.345 का बार है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं फ्रैक्शन की। अगेन ये फॉर्मूला ही है, तो हमारा सीधा न्यूमरेटर में क्या लिखना है, ये पूरा जो नंबर है 345 माइनस, फिर क्या है, डिजिट्स विदाउट बार, बिना बार के डिजिट्स क्या है 34। नंबर ऑफ 9 इक्वल टू डिजिट्स विथ बार, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स विथ बार इक्वल टू नंबर ऑफ 9 इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स विथ बार। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ 9 इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स विथ बार। तो इसका मतलब बार में हमारा कितना नंबर है, 1 ही है, तो 1 9 लिख देंगे। उसके बाद नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, इक्वल टू डिजिट्स विदाउट बार। तो बिना बार के डिजिट्स हमारे कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो 2 0 लगा देंगे हम। तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया हमारा 311/900। तो दोस्तों कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो सिंपल मेथड से आप कर रहे हो, अभी आप अगर ये देखो जो मैंने कन्वर्जन किया है, तो उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था कि पहले डिजिट जो बार है, बार से पहले तक का नंबर लेंगे। यहाँ भी सब सेम वही चीजें हो रही हैं कि पहले कंप्लीट नंबर ले लिया, उसमें से वो डिजिट्स विदाउट बार वाले माइनस किए हैं, सब सेम चीजें ही हैं, यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। सिर्फ उसी जो कंसेप्ट है उसको सीधा हमने एक शॉर्टकट का फॉर्मूला दिया है और उसके हिसाब से हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर जो x हो जाएगा वो अगेन हमारा 2311/900 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करें, साथ ही साथ आप अपना वैल्यूएबल कमेंट भी जरूर दें। अगर आप ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, फीडबैक दें, ताकि मैं उसके हिसाब से आगे और भी अच्छे वीडियो अच्छे तरीके से बना सकूं।
और दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो दूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।